हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट। और फ्रेंड्स, मैं उमेश सिंह यादव और आप देख रहे हैं उजाला स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे मानव ग्रंथि। जो हमारे शरीर यानी ह्यूमन बॉडी में जो ग्रंथि होती हैं, अलग अलग तरह के काम फंक्शन होते हैं उनके। तो आज हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किए बिना ना जाएं, और जब ये सब कुछ कर रखा है तो शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि मानव ग्रंथि। मैंने बोला कि मानव ग्रंथि, मैंने एक नाम दे रखा है टॉपिक का, मानव ग्रंथि यानी ह्यूमन ग्लैंड्स। अब हम बात करते हैं कि जो परिभाषा लिखी मैंने, ग्रंथि कहते किसे हैं। तो मानव शरीर की ऐसी संरचना जो हार्मोन्स, एंजाइम, क्या लिखा मैंने, मानव शरीर की ऐसी संरचना जो हार्मोन्स, एंजाइम या दोनों, यानी दोनों मतलब जो हार्मोन्स भी देती हो और एंजाइम भी देती हो। ओके फ्रेंड्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रंथि। यानी इसी के बारे में हम पूरा एक टॉपिक जो है ग्रंथि पढ़ेंगे। तो कोई सी एंजाइम देती होगी, कोई हार्मोन्स देती होगी, और कुछ ग्रंथि ऐसी होती हैं जो दोनों चीज़ें मतलब देती, दोनों चीज़ें स्रावित करती हैं। जैसे आपका अग्न्याशय हो गया, और इसमें जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके प्रकार देखते हैं, 3 तरह की होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी, एक होती है बहिर्स्रावी, एक होती है मिश्रित। अंतःस्रावी कौन सी होती है, बहिर्स्रावी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, जो अंतःस्रावी होती हैं इनमें से निकलता है फ्रेंड्स हार्मोन। क्या निकलता है फ्रेंड्स? हार्मोन। यानी ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन निकालती हूँ, हार्मोन्स निकालती हूँ। और हार्मोन से क्या होता है, डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिल जाता है। यानी इसमें जो डक्ट होती है, यानी जो नलिका होती है, क्वेश्चन आता है नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपको आंसर करना होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। यानी नलिका विहीन, जिसमें नली नहीं होती है, वो कौन सी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे हार्मोन्स निकाल, पीनेल ग्रंथि हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। तो इससे क्या है, डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में, क्योंकि इसमें नली नहीं है तो जो हार्मोन्स जाएगा वो डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड आता है बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि में क्या होता है, इसमें जो एंजाइम, जो भी स्रावी पदार्थ होता है, उसके लिए एक अलग से डक्ट होती है, एक अलग से नली होती है, जिससे वो ब्लड के संपर्क में ना रहे। ओके फ्रेंड्स, तो ब्लड के संपर्क में ना रहने की वजह से इसमें क्या होती है, नली होती है। यानी इसमें क्या होती है, नली उपस्थित होती है बहिर्स्रावी में। जैसे लार की ग्रंथि। अब लार, आप समझिए, आप जो लार ग्रंथि होती है, जैसे हमारे में लार निकलती है, तो इसमें ब्लड नहीं आता है। कारण क्या है, क्योंकि जो लार ग्रंथि है इसमें नली होती है, और जो लार निकलती है वो नली के साथ निकलती है। नली ना होती तो डायरेक्ट ब्लड में जाती है। जैसे हार्मोन्स, वो हम बात करेंगे किस प्रकार से आपके लिए जो हार्मोन पहचान सकते हैं, किस प्रकार से उसमें ब्लड में मिलता है। सेकंड आता है, थर्ड आता है आपका मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि जो मतलब दोनों हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकालती हैं, उसे बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। अब बात थोड़ा सा हार्मोन्स। तो हार्मोन्स की खोज की जो बात करते हैं, तो एक 3 लोगों ने खोज की थी। एक बेल्स है, अर्नेस्ट और स्टार्लिंग करके ये वैज्ञानिक हैं। इन्होंने हार्मोन्स की खोज की थी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि टॉपिक बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से हम पढ़ेंगे केवल अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए। अंतःस्रावी ग्रंथि में जितनी भी ग्रंथि हैं, एक छोड़कर, क्योंकि स्पेशल जैसे जो पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि से बोलते हैं, तो उसका मतलब एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो, क्योंकि उसके बहुत सारे, कहने का मतलब समझिए कि जितनी ये काम करती है उससे ज़्यादा सभी मिला करके वो अकेला काम करती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में एक एक करके, कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है और कौन से उस हार्मोन का क्या काम है। ओके,
तो फ्रेंड्स अब देखिए आप कि अंतःस्रावी ग्रंथि, मैंने बोला कि अब हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस। तो अब बात करते हैं इसकी। जो हाइपोथैलेमस होता है ये मस्तिष्क यानी ब्रेन में पाया जाता है, जहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ब्रेन में, और ब्रेन में भी मतलब 2 ग्रंथि होती है जो हमारे मस्तिष्क में होती हैं। इनकी उपस्थिति प्रेजेंट कहाँ होती है? मस्तिष्क में। हार्मोन्स निकालती हैं तंत्रिका हार्मोन्स। अब ये तंत्रिका हार्मोन्स क्या करता है फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को यानी ऑल ओवर जितनी भी ग्लैंड हैं आपकी, चाहे अंतःस्रावी होगी चाहे बहिःस्रावी हो गया, इन्हें सभी को कंट्रोल का काम करती है। तो हाइपोथैलेमस यानी सभी ग्रंथि को, एक सभी ग्रंथि पे कमांड रखते हैं, उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस लव प्यार तो एक ही चीज, यानी प्यार हो गया, घृणा हो गया, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन जो होता है, जैसे लड़का का लड़की के प्रति अट्रैक्शन और लड़की का लड़के के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, प्रेम भाव होता है, वो सब कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। ओके फ्रेंड्स, हालांकि लोग कहते हैं कि दिल दे दिया, दिल ले लिया, अरे ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये दिल नहीं कहता है, क्योंकि दिल, अब दिल क्या है आपका? हृदय। और हृदय यानी सबसे, हृदय बोला जाता है कि हमारी बॉडी का सबसे व्यस्त जो अंग है वो हृदय है। तो उसके लिए तो फुर्सत ही नहीं है कि किसे अपनाए, किसे चाहे, किसकी तरफ प्यार जाएगा, ये अच्छी है वो खराब, मतलब A to Z ये काम दिल का नहीं है। हालांकि बदनाम कर रखा है आजकल के जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है लड़का लड़की को, क्या है? दिल दिल। लेकिन अब दिल का ये काम नहीं है। हालांकि इसका सबका जो काम होता है वो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस जो है जिस लड़कों का एक्टिव होता है, तो और हाइपोथैलेमस एक्टिव क्यों होता है? एक सेकंड रहा है। जो लोग लहसुन प्याज अधिक खाते हैं, तो लहसुन प्याज खाने की वजह से हाइपोथैलेमस होता है वो एक्टिव हो जाता है। जो साधु संत महात्मा लोग जो होते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज वो नहीं खाते हैं। और जहाँ तक वो कॉपर के बर्तन में जो तावा होता है, तावा कॉपर सी यूज का प्रतीक होता है, उसके बर्तन में खाना खाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसके बर्तन से खाना खाएंगे उसमें तो उसकी मात्रा कुछ बॉडी में जाएगी, और उसको मतलब एक हिसाब से हाइपोथैलेमस को निष्क्रिय करने का काम करेगी, मतलब इधर उधर भटकने, यानी आपका जो माइंड है ना, इसे भटकने नहीं देगा। तो ये भटकने का काम क्या करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ओके फ्रेंड्स, ना कि दिल करता है। जो दिल यानी हृदय, उसका काम नहीं है, तो उसका काम होता है, ये काम होता है हाइपोथैलेमस का। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकंड हमारे आता है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो होती है इसे ये बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, और इसे तीसरी आंख भी बोलते हैं। ये माथे में पाई जाती है, इसके मतलब ऊपर नहीं, इसके अंदर है, तो इसके अंदर होती है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक यानी तीसरी आंख कहते हैं। ये हमारे शरीर के जितने भी उपापचयी क्रियाएं हैं, जैसे हमें सोना कब है, टॉयलेट लगी है तो कब टॉयलेट करना है, लैट्रिन कब करना, A to Z, यानी जो हमारी जिस प्रकार से आप घड़ी हाथ बंद करते हैं, आज हमें 10 बजे स्कूल जाना है या 12 बजे छुट्टी होनी है, 9 बजे प्रार्थना होनी है, यानी जितना आप मेंटेन करते हैं वो सब हमारा जो बायोलॉजिकल मेंटेनेंस करती है उसका नाम होता है पीनियल ग्रंथि। ओके फ्रेंड्स, तो पीनियल ग्रंथि से 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक होता है मेलाटोनिन, क्या होता है फ्रेंड्स? मेलाटोनिन। सेकंड होता है सोरोटिन, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये त्वचा को रंग, यानी त्वचा को रंग प्रदान करने का मतलब है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई भूरा है, कोई अधिक सफेद, मतलब कुछ लोग इतने गोरे होते हैं कि उनके मतलब गोरापन सुंदरता अच्छी नहीं लगती है, और कुछ लोग काले भी होते हैं फिर भी वो अच्छे लगते हैं। हालांकि वो चीज़ अलग है। अब हम देखते हैं कि जो मेलाटोनिन होता है ये त्वचा को रंग विशेष, जिससे हमारी त्वचा जो स्किन होती है इसको रंग प्रदान करने का काम करता है मेलाटोनिन। एक आता है सोरोटिन। सोरोटिन हार्मोन क्या होता है? ये फ्रेंड्स
सोने का काम, मतलब इससे क्या आता है, नींद, यानी जिसमें ये हार्मोन्स ज्यादा निकलेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, नींद ज्यादा लगेगी, उसके लिए क्या लगेगी, नींद ज्यादा लगेगी। यानी नींद आना तो काम करता है सेरोटोनिन हार्मोन्स। और क्या करता है इसके बाद, ये हार्मोन्स अंधेरे में अधिक, यानी लाइट कम हो, अंधेरा हो, अंधेरे में अधिक क्रियाशील होता है। अंधेरे में अधिक क्रियाशील के मतलब आप लोग, जब हम लोग सोते हैं तो अधिकांश लोग जो लाइट बल्ब जो होते हैं उनके बंद करके सोते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है लाइट रहेगी तो हमारा जो सेरोटोनिन हार्मोन्स है वो नहीं निकलेगा, अंधेरे में निकलेगा, ताकि हमें नींद नहीं पड़ेगी। यदि हम बंद कर देंगे तो हमें नींद आ जाएगी। तो और बताएं, ये जो सेरोटोनिन हार्मोन्स होता है ये सबसे ज़्यादा बच्चों में अधिक निकलता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हार्मोन्स अधिक निकलता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा पूरा दिन मतलब सोता ही रहता है, बहुत कम ही जगता है, थोड़ी देर बस सो जा बाबू, सो गया। तो थोड़ा सा करने पर इसका हार्मोन्स जो होता है वो एक्टिव हो जाते हैं, उससे नींद आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीनियल ग्रंथि की मेलाटोनिन हार्मोन्स और सेरोटोनिन हार्मोन्स। अगली ग्रंथि के बारे में बात करते हैं हम, थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि से हार्मोन्स का नाम निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। नाम लिखा है थायरॉक्सिन। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, वो निकलता है थायराइड, नाम से क्लियर, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायराइड ग्रंथि। ये क्या, ये जो है सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। वैसे आप लोग पढ़ेंगे कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि में आपका थायराइड ग्रंथि काउंट करेगा। और थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, गले में होती है यहाँ पे, और गले में होती है। इस ये हार्मोन से थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन से क्या होता है, एक रोग होता है घेंगा रोग। क्या होता है, घेंगा रोग। तो घेंगा रोग हो जाता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है थायरॉक्सिन हार्मोन से। जो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करता है। एक चीज है हमारी बॉडी में, कोई चीज कम है फिर भी दिक्कत है, ज्यादा है फिर भी दिक्कत है, उसको मेंटेन करके रखना है, मेंटेनेंस करके रखना है कि कोई चीज ज्यादा नहीं चाहिए, कोई चीज कम नहीं, उनको मैनेज करके रखना है कि जो काम हो गई ज्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाती है। तो ये काम करता है थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगली आती पैराथायराइड ग्रंथि, यानी इसके नीचे थायराइड ऊपर होगी, इसके नीचे पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है इसकी पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है, यानी इसी का नाम है पैराथायरॉक्सिन। ये पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालती है पैराथायराइड ग्रंथि। ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करती है, कैल्शियम CaP फास्फोरस। और ये क्या करती है फ्रेंड्स, आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करती है। ओके, अगली आती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी आती है फ्रेंड्स, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या होती है, ये वक्ष में पाई जाती है और 15 वर्ष, कितने 15 वर्षों के बाद, यानी कहने का मतलब है कि 15 वर्षों तक तो ये काम करती है, लेकिन 15 वर्षों के बाद इस ये जो मतलब ग्रंथि है ये काम करना बंद कर देती है, काम करना बंद कर देती है। और इससे हार्मोन जो निकलता है थाइमस से, वो निकलता है थाइमोसिन हार्मोन। क्या निकलता है फ्रेंड्स, थाइमोसिन। जो थाइमोसिन हार्मोन से निकलता है वो थाइमस ग्रंथि से निकलता है। पाई कहाँ जाती है, बच्चे में पाई जाती है, यानी इसकी स्थिति बच्चे में पाई जाती है। और ये क्या करता है, प्रोटीन और लिम्फोसाइट का मतलब लिम्फोसाइट प्रोटीन का निर्माण में सहायता करती है। अब बात करते हैं 15 वर्ष तक ही क्यों पाई जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स 15 वर्ष से कम उम्र में, जैसे आपकी 8, 10, 15 नहीं, 15 से कम की बात, 8 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गया, 9 हो गया, इस वर्ष की जो मतलब ये अवस्था होती है, इसमें लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं होकर पाते हैं विशेषकर, क्योंकि लगभग में कोई भी उनकी कोई मतलब बॉडी का अंग ऐसा नहीं होता जिससे आप पहचान कर लेते हैं, मतलब पहचान कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
तो ये ग्रंथि क्या करती है, जब तक 15 साल के बाद में क्या करती है, लड़कियों की आवाज़ को पतला कर देती है, लड़कों की आवाज़ को मोटा कर देती है, और भी जो भी मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनकी पहचान, मतलब उनके इस प्रकार से विकास का मतलब उनके लड़कियों में जो स्तन हो गए और जो भी उनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ताकि आसानी से उन्हें पहचान हो जाती है, और लड़कों में दाढ़ी मूंछ वगैरह आ जाती है, मतलब मूंछ 15 साल में नाजल आ जाती है, या इसके बाद भी कुछ लड़कों में आती है। तो ये 15 वर्ष के बाद कैसी हो जाती है, नॉन एक्टिव हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगली बार जो हम बात करेंगे अधिवृक्क ग्रंथि, और 2-3 रह गई हैं, इसे मिटाते हैं उसके बाद। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं 5 हो गए थे, 6 अधिवृक्क ग्रंथि और 7 में होती है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में पुरुषों में अलग होगा और पुरुषों में और मादा में अलग होगा, यानी मेल के जो ग्रंथि होगी वो अलग होगी और जो फीमेल की ग्रंथि होगी वो अलग होगी। तो पहले देख लेते हैं 6 नंबर में लिखा है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि नाम से ही क्लियर होता होगा, अधिवृक्क यानी गुर्दे में होगी। तो फ्रेंड्स यानी गुर्दा यानी किडनी, गुर्दा बोलूं या किडनी बोला जाए तो इसमें ये ग्रंथि होगी। अब ये ग्रंथि उपस्थित होती है, इससे हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है एड्रिनल हार्मोन्स। क्या होता है फ्रेंड्स, एड्रिनल हार्मोन्स। एड्रिनल हार्मोन्स ये निकलता, कब निकलता है, इसे हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स या इमरजेंसी ग्रंथि बोलते हैं। और ये बेसिकली जब निकलता है जब आप सडनली यानी अचानक एकदम डर जाते हैं, एकदम डर जाते हैं। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको सड़क दिखाई दे गया, अचानक से आप एकदम मतलब आपका जो अधिवृक्क ग्रंथि है एकदम एक्टिव हो जाएगी और ये हार्मोन्स निकाल देगी, एड्रिनल हार्मोन्स। एड्रिनल हार्मोन्स जैसे ये निकलेगा तुरंत, जैसे एड्रिनल निकला तुरंत आपके मन में एक ही 2 बातें आएंगी, एक फाइट एक फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट। यानी आपको तुरंत या तो उपाय कि हमसे मारे, निस्सरफ है उसको मारो, या खुद बच के भाग जाओ। तो इससे भागो, लड़ो और भागो हार्मोन्स कहते हैं, लड़ो और भागो। यानी जब भी सरफ या कोई भी चीज एकदम आप डर जाते हैं तो उस समय एक ग्रंथि मतलब निकल होती है अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये हार्मोन्स निकलती, एड्रिनल हार्मोन्स निकालती है। जैसे ये हार्मोन्स निकलेगा तुरंत आपके दिल में 2 ही बातें आएंगी, आपके दिमाग 2 बार सोचेगा कि या तो हम इसे मारेंगे या हम बच के खुद भाग जाएंगे। तो इस वजह से इसे आपातकालीन हार्मोन से बोलते हैं, क्योंकि ये अचानक आपातकालीन इमरजेंसी में निकलता है। ओके, एड्रिनल हार्मोन्स का नाम हो गया, लड़ो या भागो को कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि काम खत्म। अब बात करते हैं जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में क्या होता है फ्रेंड्स, पुरुषों की अलग होती है, मादा में अलग होती है। पुरुषों में वृषण होते हैं, मादा में अंडाशय होते हैं। पुरुषों में वृषण होते हैं, इनकी संख्या होती है 2। कितने वृषण होते हैं, 2 वृषण होते हैं। इस प्रकार से गोल गोल 2 वृषण होते हैं पुरुषों में, जिनसे हार्मोन्स निकलता है टेस्टोस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वनडे एग्जाम में कई मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला कि जो क्या बोलते हैं मनुष्य में पुरुष के सेक्स हार्मोन्स का नाम। तो मनुष्य में जो सेक्स हार्मोन्स होता है वो उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या करता है, शुक्राणु निर्माण, जो स्पर्म होता है उसका निर्माण करता है। कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। काम खत्म हो गया किसका, वृषण का। संख्या में 2 होते हैं, कहाँ होते हैं सभी को मालूम है। सेकेंड बात आती है मादा में अंडाशय यानी ओवरी, ये कितनी भी होती हैं, ये भी 2 होती हैं। कितनी होती हैं, 2 होती हैं पेट में। इस प्रकार से होती है कुछ इस संरचना। ये वाली 2 होती है ओवरी। यहां से क्या निकलता है फ्रेंड्स, इनसे 3 हार्मोन्स निकलते हैं।
कौन कौन से निकलते हैं? एक निकलता है एस्ट्रोजन, एक कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स, एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, एक होता है रिलैक्सेशन हार्मोन्स। तीनों के अपने अलग अलग काम हैं। अब देखते हैं इनके क्या क्या। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, ये महामारी के समय निकलता है, महामारी के समय निकलता है। जिसे महामारी, जिसे शॉर्ट में बहुत लोग एमसी बोलते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, इसी के लिए महामारी के समय निकलता है। सेकंड आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये कब निकलता है? ये जब स्त्री, जो भी लेडी जो होती है, फीमेल होती है, जब गर्भ धारण कर लेती है उस समय निकलता है ये हार्मोन्स। ये हार्मोन्स एक चीज और बता दूं आपके लिए, एक बहुत नॉर्मल है, आपने सुना होगा, किट करके नाम आता है, क्या नाम है इसका? प्रेगा न्यूज। जो प्रेगा न्यूज करके जो एक किट आती है, प्रेगा न्यूज से में जैसे ही आप उसमें यूरिन डालते हैं तो यूरिन से पता चल जाता है कि जो भी फीमेल है उसने उस मतलब गर्भधारण कर लिया है या नहीं, यानी गर्भवती हो गई है या नहीं। तो उसकी प्रेगनेंसी का, यानी गर्भधारण प्रेगनेंसी का पता करने के लिए जो काम आता है प्रेगा न्यूज, मतलब कैसे पता कर लेता है कि जो भी लेडी प्रेग्नेंट हो गई है या नहीं हो गई है। तो उसके जो यूरिन होता है, यूरिन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलेगा तो मालूम हो जाएगा कि जो भी फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई है। ओके फ्रेंड्स, तो उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये क्या करता है? बच्चे को सुरक्षा, नहीं। अब आप याद कैसे करेंगे? देखिए, प्रोजेस्टेरोन और आप देते हैं प्रोटेक्ट, यानी प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट मतलब एक अपना बचाव, सुरक्षा देना। यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? जो बच्चा है गर्भ में, उसके लिए विधिवत 9 महीने तक, यानी 9 महीने तक उसके गर्भ में रखना है। तो गर्भ में रखने के लिए तो आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है, 9 महीने तक गर्भ में रखता है। और यदि बाई चांस ये निकलना बंद कर दिया, इसकी मात्रा कम हो जाए, किसकी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की जैसे क्षमता, यानी मात्रा कम हो जाएगी, तो इसके अभाव में बच्चा क्या होता है? 9 महीना से पहले, यानी 9 मंथ होता है ना, 9 मंथ से पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। यानी बहुत से आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे 9 महीने से पहले, 7 महीने, 8 महीने, 7.5 महीना, 8.5 महीना में बच्चा पैदा हो जाता है। तो उसका पैदा होने का मेन रीजन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी। ओके, सेकेंड, थर्ड नंबर पर आ जाता है रिलैक्सेशन हार्मोन्स। रिलैक्सेशन हार्मोन्स क्या होता है? जब भी हम या आप लोग जो भी इस यूनिवर्स में हैं, हम हैं, आप हैं, भाई बहन जो भी हैं, हम लोग जब माँ के गर्भ में थे तब हम उल्टे थे, यानी जिससे हम खड़े